इतना सारा मूंगफली का दाना तल के सेक के फ्रिज पे रख दो, चिप्स तल कर कूलर पे रख दो, साबूदाने की खिचड़ी बनाकर कहीं रख दो, मोर धान बनाकर कहीं रख दो, आलू का हलवा बनाकर कहीं रख दो, शकरकंद सेक कर कहीं रख दो। दिन भर जहां से निकलो वहीं चरो, पर एकादशी करो, भूखे मत रहो। और पुरुष लोग कहते हैं हम एकादशी नहीं कर सकते क्योंकि हमारे को तो काम रहता है, हम कैसे एकादशी करें, हम लोगों तो भूखे रह नहीं सकते। तो कौन करे एकादशी में भूखे रहो? जेब में खूब सारा मूंगफली का दाना, काजू बादाम सब भर के रखो, जहां से निकलो वहीं चढ़ते रहो, पर एकादशी करो, खूब करो। सारे व्रत छूट जाना है, केवल एक एकादशी का जाना है। और 26 एकादशी का उद्यापन वर्णन करता है। 26 एकादशी का जो उद्यापन करते हैं तो उसका नियम वर्णन करता है। उस कथा को यदि आपने सुना होगा तो अपनी जिंदगी में उतारा होगा। महाराज, एक राजा ने एक महल बनवाया, बड़ा सुंदर महल, बहुत सुंदर महल। उस महल में एक मंदिर बनवाया नगर में, अच्छा सुंदर सा, बहुत सुंदर मंदिर था। उसमें भगवान को विराजमान करा। बाहर गांव से एक पंडित जी को बुलाया, पंडित जी हमारे नगर में एक मंदिर बना है, आपको उसकी सेवा करना है, पूजन अर्चना करना है। जी साहब, महाराज मैं करूँ। पूजन अर्चना प्रारंभ हो गई। मंदिर में नित्य पूजन पाठ चलता रहता और पूजन अर्चना जब प्रारंभ हुई, पूजन पाठ जब आनंद में चली, राजा का लड़का था एक, उसकी शादी हो गई, घर में बहू आ गई। एक दिन बहू थोड़ा जल्दी जग गई और राजा के लड़के की जो म्यान रखी थी, जिसमें तलवार रखी जाती है, वो म्यान को उस बहू ने उठाकर देखा कि इतनी सुंदर म्यान है, वो इतनी सुंदर म्यान है। बहू ने हाथ में उठाकर देखा कितनी सुंदर है। अगर म्यान इतनी सुंदर है तो तलवार कितनी सुंदर होगी, ये विचार उस बहू के मन में आ गया। अब उस बहू ने उस म्यान में से उस तलवार को निकाला और म्यान में से तलवार को निकाला और तलवार को निकालकर बहू उस तलवार की चमक को देख ही रही थी कि नेत्र बंद हो गए और तलवार हाथ से छूट गई। और छूटते से वो तलवार जहां राजा का लड़का सोया था, इसका पति सोया था, उसके गले पर जाकर पड़ गई और पति मर गया। पति मर गया। बहू ने विचार किया, बहू सोचने में लग गई कि बहू के मन में ये भाव आया, विचार आया कि राजा का लड़का मेरे हाथ से मरा है, मेरा पति मेरे हाथ से मरा है। अगर राजा को मालूम पड़ गया कि ये मेरे हाथ से मरा है तो राजा मृत्युदंड मुझे ही देगा, फांसी की सजा मुझे ही मिलने वाली है। क्या करा जाए? तो एक काम हो सकता है, बस इसको खींच कर ले जाऊं और कहीं छुपा देते हैं। और वो बहू ने अपने पति के शव को खींच कर ले जाकर और खींच कर उसको तुलसी के क्यारे के पीछे छुपा दिया। कहां पर छुपाया? जम के बोले जरा। तुलसी के क्यारे के पीछे उसको छुपा दिया। अब तुलसी के क्यारे के पीछे जब पति के शव को छुपाया
बहू ने विचार करा कि सुबह सुबह पंडित जी आएंगे तुलसी लेने के लिए, तब मैं पंडित जी पे इल्जाम लगा दूंगा, बस इतना ही हो सकता। मैं इल्जाम पंडित जी पे लगा और जब तुलसी के क्यारे के पास छुपाया गया, सवेरे सवेरे पंडित जी आए तुलसी उतारने के लिए। इतने में बहू चिल्ला पड़ी, अरे मेरे पति को मार दिया, अरे मेरे पति को मार दिया, अरे मेरे पति को मार दिया। सारा नगर इकट्ठा हो गया, सारे नगरवासी इकट्ठे हो गए और एकत्रित होकर सबने पंडित जी को पकड़ लिया। क्या हुआ बहू रानी? इस पंडित ने मेरे पति को मार दिया। राजा आया, पंडित जी को ले जाकर कैद में रखा और जब कैद में ले जाकर रखा, अंतिम संस्कार बेटे का किया गया, अंतिम संस्कार। और अंतिम संस्कार जब बेटे का किया, 15 दिन निकलकर सामने उस पंडित जी को खड़ा करा और खड़ा कर तब अब विचार राजा के मन में ये आया कि पंडित की गलती है कि नहीं, आखिर इस पंडित ने मेरे बेटे को मारा क्यों, इसका द्वेष क्या है, इसका भेदभाव है क्या, आखिर इसकी गलती क्या है, और मेरे बेटे का और पंडित का विवाद क्या है जो पंडित ने मेरे बेटे को मारा। पर बहू कह रही है कि इस पंडित ने मेरे पति को मारा है, तो हो सकता है मारा होगा। तो राजा ने सिंहासन पर चढ़कर आदेश दे दिया, इस पंडित ने जिस हाथ से मेरे बेटे का कत्ल करा है, इसका वो हाथ काट दिया जाए। पंडित का एक हाथ काटा गया और पंडित का जब एक हाथ कटा, पंडित की आंख में आंसू बहने लगे। पंडित ने विचार करा, मैंने कोई पाप नहीं करा, मैंने कोई झूठ नहीं बोला, मैंने कोई छल नहीं करा, मैंने कोई प्रपंच नहीं करा, मैं अपनी जिंदगी में कभी असत्य नहीं कर पाया। फिर आखिर मेरे ऊपर ये इल्जाम लगा तो लगा किससे, क्यों? पंडित ने नौकरी छोड़ दी मंदिर की और पंडित नौकरी छोड़कर सीधे अपने गुरुजी के पास गया। गुरुदेव, मुझे ये बताओ कि मैंने अपनी जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, कपट नहीं करा, असत्य नहीं बोला, छल नहीं करा, बेईमानी नहीं करी, फिर मेरा हाथ क्यों कटा? गुरुजी बोले, बेटा देख, मैं किसी का भाग्य नहीं बता सकता, पर इतना जरूर है कि तुम मेरे गुरु के पास जा। अब वो पंडित गुरु के पास गया, काशी में मणिकर्णिका के पास उसके गुरुजी रहते थे, उनके यहाँ पहुंचा और उनके यहाँ पहुंचकर आवाज लगाया, गुरुजी हैं, गुरुजी हैं। आवाज लगाया, अंदर से पंडित जी गुरुजी की पत्नी निकलकर बाहर आई। क्या है? गुरुजी हैं। अरे कहीं मर रहा होगा तेरा गुरु, यहाँ से चल निकल। आ गया गुरु, गुरु करने के लिए, निकल जाए यहाँ से बाहर, निकल यहां से बाहर। अब गुरुजी की पत्नी ने इस पंडित को मार के गाली देकर, अपशब्द कहकर, ताने देकर उसको बाहर निकाल दिया। ये बाहर जाकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद रात्रि के समय, शाम के समय फिर गया, तो अब उसकी पत्नी नहीं है गुरुजी की, अब केवल गुरुजी। आवाज लगाया, गुरुदेव हैं। गुरुजी ने दरवाजा खोला, बेटा आओ, क्या बात है? गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है, मेरे गुरुजी ने आपके पास भेजा है, मेरा प्रश्न लेकर आया है। क्या प्रश्न है? गुरुजी, मेरा प्रश्न तो मैं बाद में करूंगा, पर मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही। क्या बात समझ में नहीं? गुरुजी, मेरे को एक बात समझ में नहीं आई। मैं सवेरे आया था आपके यहाँ और आपकी पत्नी ने आपको इतने अपशब्द कहे, इतने ताने दिए, इतनी गाली दी, मेरे को एक बात समझ में नहीं आया, आप इतने बड़े गुरु हो, इतने बड़े विद्वान हो, आपकी पत्नी ऐसी क्यों है? तो इतने में गुरुजी बोले कि जिंदगी में पहला कोई मिला जिसने मुझसे मेरा भाग्य पूछा। आज तक लोग अपना भाग्य पूछने आते थे, पर आज पहला मिला है जिसने मुझसे अपना भाग्य पूछा। बोलो क्या बात है? आपकी पत्नी ऐसी क्यों?
उसने कहा बस बात इतनी सी है, पूर्व समय में मैं कौवा था और मेरी ये पत्नी गधी थी। इस गधी की पीठ पर एक घाव हो गया था। मैं कौवा इसकी पीठ पर बैठता था, इसके घाव को अपनी चोंच से खरोदता था। ये गधी दर्द होने के कारण उचक उचक कर भाग जाती थी। मैं इसको ढूंढ कर फिर इसकी पीठ पर बैठ जाता था। ये गधी फिर भाग जाती थी, मैं फिर इसकी पीठ पर बैठ जाता था। ये गधी फिर भाग जाती थी, मैं इसके घाव को बार बार खरोदता रहा और ये गधी भागती रही। एक दिन ये गधी मुझसे पीछा छुड़ाकर हरिद्वार चली गई और हरिद्वार जाकर रहने लगी। मैं कौवा ढूंढते ढूंढते इसको हरिद्वार पहुंच गया। ये मुझे मिल गई, फिर मैं इसकी पीठ पर बैठा, फिर मैंने इसके घाव को खरीदा। जैसे ही घाव को खरीदा ये गंगा जी में कूद गई। हम दोनों गंगा के जल में बहते बहते मर गए। मरे तो ये मेरी पत्नी बन गई और मैं इसका पति बन गया। पहले मैंने अपनी चोंच से इसके घाव को खरोदा था, अब ये अपनी चोंच से मेरे घाव को खरोद रही है। अब ये अपने मुख से मुझे गालियां देकर, अपशब्द कहकर, ताने देकर मुझे खरोद रही है अपनी चोंच से। ये कर्म का भोग है जो मनुष्य को भोगना है। गुरुजी अब आपने अपना कहा, मेरा बता दो कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला, छल नहीं करा, बेईमानी नहीं करी, असत्य नहीं बोला, कभी कपट नहीं करा, फिर मेरा हाथ क्यों कटा? मैंने उस राजकुमार को नहीं मारा तो मेरा हाथ क्यों कटा? गुरुजी बोले सुन, तो पूर्व समय में एक संत था, एक साधु था, सन्यासी था, तपस्वी था, और पूर्व समय का तू बहुत बड़ा संत। तूने नियम लिया था कि मैं असत्य नहीं बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। एक जगह पर बैठकर तप कर रहा था। एक कसाई गाय को काटने जा रहा था, गाय उसके हाथ से छूटकर भाग गई और वह कसाई ढूंढता ढूंढता तेरे पास में आया। तूने विचार करा था, तूने नियम लिया था कि सत्य बोलूंगा। तेरे पास आकर पूछा तुमने गाय देखी है? तूने हाथ का इशारा कर दिया कि गाय इधर गई है। सत्य बोलने का तूने नियम लिया था। गाय इधर गई, कसाई गया, गाय को पकड़ लाया, उसने गाय को काट दिया। जो गाय कटी थी वो बहू बनी, जिस कसाई ने काटा था वो राजा का बेटा बना। तूने हाथ का इशारा करा था, गाय ने कसाई को काटा और तूने हाथ का इशारा करा था, इसलिए तेरा हाथ कटा। ये कर्म का भोग है जो मनुष्य को भोगना पड़ता है। कर्म तो भोगना पड़ेगा। जिस भाव में हम प्रकट हुए हैं उस भाव के अनुसार हमारा कर्म का भुगतान हमें भोगना है महाराज। इसलिए बार बार हम आपसे निवेदन करते हैं कि अच्छा कर्म करो, मन मिले कुछ अच्छा करो। कि कर्म करो पर ध्यान रखो, पत छूटे ना, उतनी भरो हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो, खूब कमाओ, जितनी तुम्हारी सामर्थ्यता उससे ज्यादा कमाओ, पर निवेदन है कमाई करना खूब कर लो, पर उस कमाई का भोग भी कर। केवल जोड़ा और छोड़ा उससे मतलब नहीं। बहुत मुश्किल से ये मनुष्य की देह मिली है और ये मानव का शरीर प्राप्त होकर शंकराचार्य बाबा की, जगत गुरु शंकराचार्य जी की बात को अपने चित्तवृत्ति में रमा कर रखो कि मुक्ति सहज है पर मोक्ष सहज नहीं। जीजियों, आपका एक नाम धर्म पत्नी है। क्या नाम है आपका? धर्म पत्नी, जो पथ को निश्चित करने वाली होती। दुनिया की सबसे सुंदर अगर कोई स्त्री थी तो वो शबरी थी।
पूर्व समय में शबरी इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर शबरी थी, इतनी सुंदर शबरी थी, पर पिता ने उसकी जहां शादी करी, शबरी इतनी सुंदर थी कि राजकुमार उसको किसी को देखने ही नहीं देता था। शबरी का पति उसको बाहर नहीं निकलने देता था, उसको किसी को देखने नहीं देता था, इतनी सुंदर शबरी थी, इतनी सुंदर राजकुमारी थी पूर्व समय में वो शबरी। शबरी को लगा, वो राजकुमारी को लगा कि मेरी शादी तो हो गई, पर मेरा पति तो ना तो मुझे कोई से मिलने दे, ना जुलने दे, ना कहीं जाने दे, ना कहीं आने दे। मैं तो बड़ी दुखी हो गई, ऐसी सुंदरता किस काम की जिसके कारण ना जा सकते ना आ सकते, ऐसा सोना किस काम का जिससे नाक कान कट जाए। वो करना क्या? तो एक दिन राजकुमारी ने अपने पति से कहा, स्वामी सुनो, मैंने मेरे गुरुजी से सुना था एक बार गंगा का स्नान करना है। राजकुमार को लगा, बताओ गंगा का स्नान करने जाएगी तो लोग तो इसको देख लेंगे, करूं क्या? अब पत्नी ने जिंदगी में पहली बार तो कुछ मांगा, मुझे गंगा का स्नान करना है। अब राजा ने सोचा गंगा का स्नान कराना, तो जैसे ये टेंट लगा है ना, ऐसा कैसे टेंट राजा ने अपने नगर से लेकर गंगा के घाट तक लगा दिया, गंगा के घाट। और गंगा के घाट तक जो टेंट लगाया, शबरी जो पूर्व समय में सुंदर स्त्री थी, वो गंगा नहाने के लिए गई, और गंगा का जल जब शबरी ने हाथ में लिया, उस सुंदर कन्या ने हाथ में लेकर कहा, गंगा मैया अब की बार तो तूने मुझे सुंदर बना दिया, कैद में पटक दिया, पर अगला जब जन्म देना तो मुझे सुंदर मत बनाना, मैं वन वन डोलती रहूं, और जैसे तुझसे मिलने के लिए तरसी हूं, ऐसे मेरे राम से मिलने के लिए तरसती रहूं, ऐसी कृपा करना। और वही शबरी, वही राजकुमारी जो सुंदर थी, वो भील के घर में भिलनी बनकर पैदा हुई, और भिलनी बनकर पैदा होकर जगत में पूरे वन में डोलती, भगवान का भजन करती, स्मरण करती, चित्तवृत्ति को धारण करती, वही